हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने किया था कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस टैन वाले फॉर्मूले, कॉट वाले फॉर्मूले, और साइन 15 देखा था, कॉस 15, टैन 15, फिर क्या देखा था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, है ना। वो सारे फॉर्मूले देखे थे अपन ने। एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में, वो देखते हैं पहले, है ना। क्वेश्चन ये था, पाई ऑफ 1/√3 प्लस टैन आई, आई कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 60, है ना। ऐसे दो क्वेश्चन करवाए थे साथ में। पहले क्या करते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं। चलो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, एक्सपैंड करेंगे तो आई को 1 ले लो, तो 1/√3 प्लस tan 1 डिग्री इंटू सेकेंड टर्म 1/√3 प्लस tan 2 डिग्री डॉट 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 सेकेंड लास्ट टर्म क्या आएगा, 1/√3 प्लस tan 59 डिग्री, और लास्ट क्या आएगा 1/√3 प्लस tan 60 डिग्री। ठीक है क्या, यही आएगा। एक्सपैंड कर दिया बस, है ना। आई को 1 2 3 डाल दिया अप टिल 60। अब यहाँ पर लास्ट टर्म तो देखो पता ही है अपने को, 1/√3 प्लस tan 60 कितना, √3, इसको निकाल लेते हैं अपन। ये आ गया 1/√3 प्लस √3, है ना। एलसीएम कितना है, √3, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 3 4, मतलब लास्ट टर्म क्या आ गया, लास्ट टर्म आ गया 4/√3। अब बचता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, यहां से लेकर यहां तक। अब यहाँ पैटर्न क्या देखो, फर्स्ट एंगल है 1 डिग्री, लास्ट एंगल है 59, मतलब सम कितना है 60। सेकंड एंगल क्या है 2 डिग्री, और लास्ट एंगल, सेकंड लास्ट एंगल क्या है 58, सम कितना है 60। मतलब पेयर बनने वाले हैं क्या है यहाँ पर, एंगल्स का सम इक्वल टू 60। स्टार्ट कहाँ से करें अपन, अगर a प्लस बी 60 है तो क्या होगा, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। टेकिंग टैन बोथ साइड, सेम क्वेश्चन करवाया था लास्ट क्लास में ना। तो टेकिंग टैन बोथ साइड क्या आ गया, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी इक्वल टू टैन 60 कितना, √3। यहाँ तक ठीक है क्या। अब एक काम करते हैं, √3 को इधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। √3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन √3, मतलब 1/√3 टैन ए प्लस 1/√3 टैन बी, यही आएगा। इक्वल टू क्या आ गया, उधर उधर आ गया 1 माइनस टैन टैन बी, माइनस टैन टैन बी को उधर ले आओ, तो प्लस का टैन ए इंटू टैन बी इक्वल टू उधर कितना 1। यहां तक ठीक है क्या। अब देखते हैं यहां पर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म क्या कॉमन, टैन ए, तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन आ गया टैन ए। अंदर क्या आएगा 1/√3 प्लस टैन बी, ठीक है। और इस 1/√3 प्लस टैन बी को देखते हुए यहां से अगर 1/√3 कॉमन लेंगे तो टैन बी आएगा, और 1/√3 इंटू 1/√3 कितना 1/3। तो उसको क्रिएट करने के लिए क्या किया, दोनों साइड 1/3 ऐड कर दिया, एडिंग 1/3 बोथ साइड। उसका फायदा क्या हो, देखो इन दोनों में क्या कॉमन 1/√3, अंदर क्या आ गया 1/√3 प्लस टैन बी इक्वल टू उस साइड क्या है 1 + 1/3 4/3। कुछ कॉमन दिखा गया, कॉमन दिखा 1/√3 प्लस टैन ए, अंदर क्या आ गया 1/√3 प्लस टैन। मतलब कहानी क्या है, कहानी ये है कि इफ a प्लस बी इज 60, 1/√3 प्लस टैन ए इंटू 1/√3 प्लस टैन बी इक्वल टू 4/3। यही तो अपन कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में भी। मतलब यहां देखो इन दो एंगल्स का सम 60 है क्या, और अगर इनका सम 60 है तो 1/√3 प्लस टैन ए इंटू 1/√3 प्लस टैन बी क्या हो जाएगा 4/3। मतलब ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया 4/3। ये वाला 58 वाले के साथ क्या बन जाएगा 1/3, 3 वाला 57 के साथ क्या बन जाएगा 4/3। अरे 4/3 तो आ रहा है 1 + 1/3। मतलब अगर दो एंगल्स का सम 60 है तो 1/√3 प्लस टैन ए इंटू 1/√3 प्लस टैन बी इज 4/3। तो ये होता मेरे को कितने टर्म्स है मेरे पास, टर्म्स थे 60, एक मैंने कम कर दिया, बचे कितने 59। मतलब कितने पेयर, +1, सही है क्या 29 पेयर्स, और हर एक पेयर का प्रोडक्ट क्या है 4/3। तो 4/3 कितनी बार आ गया 4/3 इंटू 4/3 डॉट 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 4/3 कितनी बार, ये आ गया 29 बार। लेकिन एक टर्म बच जाएगा क्या, एक टर्म कौन सा बच गया, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है 30 वाला, आई को 30, 1/√3 प्लस tan 30, और वो टर्म कितना होगा, तो tan 30 1/√3, 1/√3 प्लस 1/√3, वो जो बीच का टर्म बच गया वो क्या है 2/√3। अब तो हो गया शायद, है ना। तो ये देखो 4 इंटू ये कितनी बार 4 लिखा हुआ है 29 टाइम्स, तो 4 पावर 29, 4 पावर 30 इंटू 2 कितना आ गया 2 पावर 61, सही है। और नीचे देखते हैं ये 3 कितनी बार 29 बार, ये √3 और ये √3 भी एक 3 हो जाएगा, तो 3 पावर 30।
तो आंसर इज 2 पावर 61 ओवर 3 पावर 30। समझ में आया क्या? ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था पिछले दो क्वेश्चन। अगर a प्लस बी 45 है तो क्या था 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इज 2। इफ a प्लस बी इज 30 रूट 3 प्लस टेन ए इंटू रूट 3 प्लस टेन बी इज 4। इफ a प्लस बी इज 60 1 बाई रूट 3 प्लस टेन ए इंटू 1 बाई रूट 3 प्लस टेन बी इज 4/3। याद नहीं रखना, लेकिन कैसे निकाला वो समझ में आ रहा है क्या? फील यहाँ से आया कि इन दो एंगल्स का सम 60 है, इसका और सेकंड लास्ट का 60 है, फिर 60 है, तो स्टार्ट यहाँ से किया और ये क्रिएट किया 1 बाई रूट 3 प्लस टेन ए इंटू 1 बाई रूट 3 प्लस टेन बी, और वो कितना आ गया 4/3। कर पाएंगे क्या? अच्छे क्वेश्चन से ये सारे है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक डाल दो, डबल एंगल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमने कंपाउंड एंगल देख लिया क्या? हमने देख लिया साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए प्लस बी क्या होता है, वो सब देख लिया। अब डबल एंगल फॉर्मूले का मतलब क्या है? अगर मान लो साइन के अंदर लिखा है 2 थीटा, साइन 2 थीटा, तो वो क्या होगा? डबल एंगल है ना। 2 थीटा क्या? डबल एंगल ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा, टैन ऑफ 2 थीटा, वो कैसे निकालेंगे अपन? तो सिंपल है, देखो स्टार्ट करते हैं साइन 2 थीटा से। फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे आया होगा? कुछ नहीं करना, देखो साइन 2 थीटा है उसको लिख दिया थीटा प्लस थीटा, लिख सकते हैं क्या? सोचो, बिल्कुल। अब इसको ए देखो, इसको बी देखो, तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी दिखा गया। एक्सपैंड कर दो यूजिंग फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला था? साइन ए कितना है थीटा, कॉस बी बी कितना है थीटा, प्लस कॉस ए कितना है थीटा, साइन बी बी कितना है थीटा, यही तो आएगा। अब देखो ये क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन कॉस प्लस साइन कॉस क्या बन गया? 2 साइन कॉस। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आया क्या? तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत ही आसान है ना। तो साइन 30 क्या हो जाएगा? 2 साइन 15 कॉस 15। साइन 60 क्या हो जाएगा? 2 साइन 30 कॉस 30। साइन 40 क्या हो जाएगा? 2 साइन 20 कॉस 20। डबल एंगल है ना। साइन डबल थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्रूफ बहुत ही आसान है। 2 थीटा को लिख दो थीटा प्लस थीटा। ठीक है क्या? ये तो एक फॉर्मूला हो गया, लेकिन साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ टैन। ये तो किसका है? इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस है। इन टर्म्स ऑफ टैन फॉर्मूला क्या है? तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कैसे आया? बहुत ही आसान है। देखो यहां तक पहुंच गए क्या अपन? नीचे क्या लिखा हुआ है? 1। उस 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल आसान। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। तो नीचे जो 1 था उसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्रिएट करना है टैन। टैन पैदा कैसे होता है? कॉस से डिवाइड करने पर, लेकिन यहां पर कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। हर टर्म को डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा से। देखो क्या होगा? जब ऊपर डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा से, एक कॉस थीटा कट जाएगा और साइन थीटा जो कॉस बचा वो क्या हो जाएगा? टैन थीटा। तो ऊपर आ गया 2 टैन थीटा। सही है। डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया? 1। और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया? टैन स्क्वायर। आ गया क्या? तो साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं। एक था इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस जो कि ये था, और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ टैन, 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। दोनों फॉर्मूला इक्वली इंपॉर्टेंट है। कब कौन सा यूज करना है वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या। अगर टैन में जाना है तो ये फॉर्मूला, साइन कॉस में जाना है तो ये फॉर्मूला। ठीक है क्या? तो साइन डबल एंगल के दो फॉर्मूले, साइन 2 थीटा इज आइदर 2 साइन थीटा कॉस थीटा या फिर 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कैसे आया? प्रूफ समझ में आ रहा है क्या? सिंपल है। ऐसे ही बात कर लेते हैं अपन कॉस 2 थीटा की। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो है, तो 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एक और होता है, एक यहां लिखा नहीं हुआ है। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, तो 4 फॉर्मूले हैं। एक एक करके देखते हैं अपन, है ना। एग्जैक्टली वही करेंगे जो वहां किया था। 2 थीटा को क्या लिख दे? थीटा प्लस थीटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉस 2 थीटा को लिख दिया कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा। अब इसको क्या देखेंगे अपन? कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या फॉर्मूला है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए कितना है? थीटा, इंटू कॉस बी बी कितना है? थीटा, माइनस साइन ए कितना है? थीटा, साइन बी बी कितना है? थीटा। सही है क्या? अब कॉस इंटू कॉस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर। साइन इंटू साइन क्या हो गया? साइन स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूला आ गया क्या? देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फर्स्ट से सेकंड बहुत आराम से आएगा। देखो, इस कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये भी आ गया। थर्ड कैसे आएगा? तो इस साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी आ गया। और लास्ट वाला है इन टर्म्स ऑफ टैन। क्या करेंगे अपन? तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में नीचे 1 लिखा हुआ है क्या डिनोमिनेटर में?
अरे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है 1, 1 को क्या लिख दे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और tan क्रिएट करना किससे डिवाइड कर दे, कॉस स्क्वायर से, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर। समझ पाए क्या, ये लिखूं मैं, चलो लिख लेते हैं ना, cos 2 थीटा, ये तीनों तो आसान था ना, पहला तो सिंपल आ गया, सेकंड वाला साइन स्क्वायर को कन्वर्ट टू कॉस स्क्वायर, थर्ड वाला कन्वर्ट कॉस स्क्वायर टू साइन स्क्वायर, फोर्थ वाला कैसे आया देखो, cos 2 थीटा क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस, और अपॉन में क्या था 1, उस 1 को क्या लिख दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस, और tan क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड एवरीवेयर बाय cos स्क्वायर, हर जगह क्या करो cos स्क्वायर का डिवाइड, cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर, नीचे cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर। आ गया क्या देखो, तो cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला क्या है, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड cos, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड क्या है इन टर्म्स ऑफ साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थर्ड क्या है इन टर्म्स ऑफ cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फोर्थ क्या है इन टर्म्स ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या, तो चारों फॉर्मूले इक्वली इंपॉर्टेंट, कब कौन सा यूज करना है, अगर मान लो फैक्टराइज करना है तो ये फॉर्मूला, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा, अगर साइन में जाना है तो ये फॉर्मूला, cos में जाना है तो ये फॉर्मूला, tan में जाना है तो ये फॉर्मूला, तो चारों फॉर्मूले इक्वली इंपॉर्टेंट है। cos 2 थीटा इज आइदर फर्स्ट फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थर्ड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड फोर्थ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या, नेक्स्ट आगे आते हैं अपन tan 2 थीटा पर, tan 2 थीटा, अब tan 2 थीटा अपन डायरेक्टली कर सकते हैं, कैसे, आंसर इन टर्म्स ऑफ tan है, तो tan 2 थीटा को लिख दो क्या, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, देखो मैं लिख देता हूं, tan 2 थीटा इज sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, और इन दोनों का फॉर्मूला tan वाला अपन देख चुके हैं, sin 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला क्या था, तो sin 2 थीटा था 2 tan थीटा अपॉन, अरे अभी तो क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला वो देख लो वहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, डिवाइड कर दें क्या, ये काट दो पूरा, तो क्या आ गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही लिखा हुआ देखो, तो tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan वाला, tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या, cot 2 थीटा अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ साइन cos tan से अपना काम चल जाएगा। तो साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले, पहला था 2 sin थीटा cos थीटा, और दूसरा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले, पहला क्या था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, थर्ड इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फोर्थ इज 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan 2 थीटा का एकमात्र फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या, तो ये फॉर्मूले थे डबल एंगल वाले। अब इसका यूज करते हुए कौन से एंगल्स अपन नए निकालने वाले हैं वो देखते हैं। जैसे अपन साइन a प्लस बी का यूज करते हुए कौन से एंगल्स निकाले थे नए, 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, तो यहां पर निकालेंगे 22.5 एंड 67.5। 22.5 अगर निकल गया तो 67.5 आ जाएगा क्या, क्योंकि उनका सम क्या है 90, तो 22.5 की बात करने वाले हैं, मतलब इन रेडियन π/8, 45 का आधा, अरे 22.5 क्या है 45 का आधा ही तो है, तो π/4 का आधा π/8, तो π/8 का साइन कॉस्ट अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला देखो साइन π/8, π/8 वही एंगल मैंने बोला अभी 22.5, क्यों, क्योंकि π/4 कितना होता है 45, उसका आधा है ये, π/8 उसका आधा ही तो है, तो 45 का आधा मतलब 22.5 डिग्रीज। ठीक है क्या, कैसे निकाले, लेकिन अगर मेरे को साइन π/8 निकालना है, तरीका क्या होगा, तो सिंपल है, देखो ये बताओ π/8 का डबल कितना π/4, π/8 का डबल π/4, और π/4 का साइन कॉस tan सब पता है क्या, π/4 का साइन क्या होता है 1/√2, कॉस भी क्या होता है 1/√2, tan क्या होता है 1, तो इसके डबल एंगल का मेरे को क्या पता है, साइन कॉस tan पता है। ये ध्यान रखना, जब भी हाफ एंगल आए, हाफ एंगल मतलब किसी नॉन एंगल का हाफ एंगल, जैसे ये क्या है π/4 का हाफ, किसी भी नॉन एंगल का हाफ एंगल जब भी आता है, ध्यान सुनना, तो स्टार्ट किससे करेंगे, कॉस से, क्यों, तो कॉस एक ऐसा फॉर्मूला है cos 2 थीटा जो कंप्लीटली साइन के टर्म्स में भी है, कंप्लीटली कॉस के टर्म्स में भी है, और कंप्लीटली tan के टर्म्स में भी है। cos 2 थीटा
1 minus 2 sin square theta completely in terms of sin, 2 cos square theta minus 1 completely in terms of cos, और 1 minus tan square upon 1 plus tan square completely in terms of tan. sin 2 theta अगर पूछे कोई completely sin के टर्म्स में है क्या? नहीं है. sin 2 थीटा क्या था? 2 sin थीटा cos था. sin भी आ रहा है, cos भी आ रहा है, लेकिन cos 2 थीटा एक ऐसा फॉर्मूला है जो कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ sin भी है, कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ cos भी है, और कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ tan भी है. इसलिए कभी भी हाफ एंगल का sin cos tan निकालना हो, स्टार्ट कहां से करेंगे? डबल एंगल ऑफ cos से. देखते हैं, देखो निकालना ये है. मैं क्या करता हूं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख देता हूं sin वाला. cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे. sin वाला फॉर्मूला क्या था? sin वाला था 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा. निकालना क्या मेरे को? निकालना है sin पाई बाई 8. तो क्या करें? थीटा को डाल दो पाई बाई 8. इस वाले फॉर्मूले में पुटिंग थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 8. ध्यान से देखना, अगर थीटा पाई बाई 8 है तो 2 थीटा क्या है? पाई बाई 4. cos पाई बाई 4 कितना है? 1 बाई रूट 2. तो 1 बाई रूट 2 इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8. सही है क्या? थीटा को डाल दिया पाई बाई 8. अब ये माइनस 2 साइन स्क्वायर उधर भेज दो, 1 बाई रूट 2 इधर ले आओ. तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कितना आ गया? 1 माइनस 1 बाई रूट 2. तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कितना आ गया? साइन स्क्वायर पाई बाई 8 आ गया 1 माइनस 1 बाई रूट 2 का था, रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. सही है क्या? यही तो आएगा, एलसीएम ले लिया बस. और साइन स्क्वायर अगर ये है तो साइन क्या होगा? इसका रूट. प्लस माइनस आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि पाई बाई 8 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट. साइन इज पॉजिटिव, तो साइन पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी आ गई? रूट ओवर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. समझ पाए क्या? इक्वली इंपॉर्टेंट है, 15 डिग्री के जैसा ही. साइन 15 क्या था? रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. लास्ट क्लास में किया था. साइन पाई बाई 8 क्या है, या फिर साइन 22.5 क्या है? रूट ओवर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. और यही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा cos ऑफ 67.5 या फिर cos 3 पाई बाई 8. समझ पाए क्या? तो sin पाई बाई 8 या फिर cos 3 पाई बाई 8 एक ही बात है, रूट ओवर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. नेक्स्ट बात कर लेते हैं cos की, फिर बात करेंगे tan की. अगेन cos पाई बाई 8 निकालना है. पाई बाई 8 का डबल एंगल पाई बाई 4, जिसका cos पता है अपने को. स्टार्ट कहां से करेंगे? cos 2 थीटा से. लेकिन cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इस बार? cos वाला, क्योंकि cos निकालना है. तो cos 2 थीटा का cos वाला फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. अरे 4 फॉर्मूले थे इसके, है ना? सेकंड थर्ड फॉर्मूला यही तो था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब थीटा क्या डाल दें अपन? फिर से पाई बाई 8. पुटिंग थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 8. 2 थीटा कितना? पाई बाई 4. cos पाई बाई 4 कितना? 1 बाई रूट 2. ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा कितना था? पाई बाई 8. सही है क्या? तो यहां से cos स्क्वायर पाई बाई 8 कितना आ गया? cos स्क्वायर पाई बाई 8 आ गया. एलसीएम कितना? रूट 2 2 रूट 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. और cos पाई बाई 8 क्या हो जाएगा? इसका रूट. फिर से क्वाड्रेंट फर्स्ट है, cos इज पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ गया? रूट ओवर cos पाई बाई 8 कितना आ गया? रूट ओवर फिर से वही माइनस प्लस का अंतर, रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. और इसको क्या लिख सकते हैं अपन इन टर्म्स ऑफ साइन? साइन 3 पाई बाई 8, साइन 67.5. समझ पाए क्या? तो सिंपल है. जैसे साइन 15 cos 15 क्या अंतर था? प्लस माइनस का अंतर था. साइन 15 क्या था? रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. cos 15 क्या था? रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. यहां भी सेम चीज है. साइन 22.5 क्या है? रूट ओवर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. और cos 22.5 क्या है? रूट ओवर रूट 2 माइनस की जगह प्लस. ठीक है क्या? और ये दोनों निकालने के बाद ये निकालना आसान है क्या? क्योंकि tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा ओवर cos थीटा. तो tan पाई बाई 8 क्या हो जाएगा? sin पाई बाई 8 अपॉन cos पाई बाई 8. दोनों की वैल्यू पता है क्या? डिवाइड करेंगे, 2 रूट 2 कैंसिल, क्या बचा? तो ये आ गया रूट ओवर रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो और भी आसान हो जाएगा. देखो किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड, नीचे वाले को देखते हुए. रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, रूट 2 माइनस 1 से डिवाइड. नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब नीचे तो 1 आ गया और ऊपर क्या आ गया? रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो इस रूट के अंदर क्या आ गया? रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर. रूट के बाहर क्या आ जाएगा? तो ये सबसे आसान tan पाई बाई 8 इज रूट 2 माइनस 1. और यही क्या हो जाएगा? cot 3 पाई बाई 8. सही है क्या? लगे हाथ cot पाई बाई 8 भी निकाल लेते हैं. तो cot पाई बाई 8 और भी आसान हो गया. cot पाई बाई 8 क्या हो जाएगा? tan पाई बाई 8 का रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1. किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड? रूट 2 प्लस 1 से. नीचे 1 आ गया. आंसर क्या है? रूट 2 प्लस 1.
तो 15 डिग्री की तरह, जिसका tan cot आसान था, याद करो tan 15 क्या था, 2 माइनस रूट 3, cot 15 क्या था, 2 प्लस रूट 3, वैसे यहां पर tan cot आसान है, tan पाई बाई 8 रूट 2 माइनस 1, cot पाई बाई 8 रूट 2 प्लस 1। ठीक है क्या? तो डबल एंगल्स की यूज से हम लोग हाफ एंगल किसका निकाल रहे हैं, पाई बाई 8 का साइन कॉस tan। तो साइन पाई बाई 8 रूट ओवर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, कॉस पाई बाई 8 रूट ओवर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट tan पाई बाई 8 सिंपली रूट 2 माइनस 1, और cot पाई बाई 8 सिंपली रूट 2 प्लस 1। सही है क्या? जैसे भी याद करना करो, याद होना चाहिए। लेकिन ये एंगल्स, तो दो नए एंगल्स आ गए अभी तक, कौन से, 1575 आ गया और दूसरा 22.5 एंड 67.5। क्लियर है क्या? कैसे किया? तो साइन कॉस tan कुछ भी हो, स्टार्ट कहां से करना है, cos 2 थीटा से, क्योंकि cos 2 थीटा एक ऐसा फॉर्मूला है जो कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ साइन भी है, कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ कॉस भी है और कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ tan भी है। इन टर्म्स ऑफ साइन क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इन टर्म्स ऑफ कॉस क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन टर्म्स ऑफ tan क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? तो ये एंगल्स याद रखना है अपने को। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। जैसे डबल एंगल था वैसे ही ट्रिपल एंगल भी है। एक सेकंड, ये तो डबल एंगल था। नेक्स्ट है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला मतलब कि 3 थीटा, डबल एंगल क्या था 2 थीटा, ये क्या है 3 थीटा। सबसे पहले क्या देखेंगे, साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा क्या होता है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैसे आया ये देखते हैं पहले। तो साइन 3 थीटा को ये लिख सकते हैं क्या, साइन 3 थीटा को साइन ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा, चलेगा क्या? सोचो, बिल्कुल चलेगा। अब इसको ए रीड करो, इसको बी रीड करो, तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी दिखा गया। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या फॉर्मूला है, अप्लाई कर दो। साइन ऑफ ए प्लस बी है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है क्या? यही तो होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो यहां पर आंसर लाना है मेरे को साइन के टर्म्स में, तो cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करें अपन, साइन वाला फॉर्मूला। तो cos 2 थीटा का साइन वाला फॉर्मूला क्या है, तो साइन थीटा इनटू cos 2 थीटा को क्या लिखा जाए बताओ, तो cos 2 थीटा का साइन वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक। आगे बढ़ते हैं, प्लस cos थीटा इनटू इसका फॉर्मूला, ऑब्वियसली tan वाला फॉर्मूला तो यूज करेंगे नहीं, इसके दो फॉर्मूले थे, एक था tan वाला, एक था sin cos वाला। कौन सा यूज करें, sin cos वाला। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 sin cos इंटू cos क्या बन गया, 2 sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और उस cos स्क्वायर को क्या लिख दो, 1 माइनस sin स्क्वायर। ठीक है क्या? सिंप्लीफाई करते हैं, साइन थीटा इंटू 1 कितना, साइन थीटा, 2 sin थीटा इंटू 1 कितना, 2 sin थीटा। ये sin थीटा और वो 2 sin थीटा क्या हो गया, 3 sin थीटा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, माइनस 2 साइन क्यूब, और ये भी क्या है, माइनस 2 साइन क्यूब मिलकर कितना, माइनस 4 साइन क्यूब। तो यही है फॉर्मूला साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एक ही फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना इसमें। तो साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर है क्या? वैसे ही देख लेते हैं कॉस क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा सॉरी। तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। वहां पर क्या होता है, एक तो उल्टा हो जाता है ये, और बीच में प्लस आ जाता है, सॉरी बीच में माइनस ही रहता है, उल्टा हो जाता है और साइन की जगह कॉस। मतलब क्या, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कैसे आया, लॉजिक वही है। फिर से 3 थीटा को क्या लिख दो, थीटा प्लस 2 थीटा। ठीक है, एक्सपैंड कर दो यूजिंग कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब सिंस मेरे को कॉस में जाना है, तो इस बार कॉस 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला, कॉस वाला। क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ठीक है, बाहर कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा छोड़ो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन कॉस इंटू साइन क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब 2 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं क्या आया, ये कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, 2 कॉस क्यूब, और माइनस 2 कॉस इंटू माइनस कॉस स्क्वायर, ये भी क्या है, प्लस का 2 कॉस क्यूब। 2 कॉस क्यूब प्लस 2 कॉस क्यूब कितना, 4 कॉस क्यूब थीटा। और ये कितना है, माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा कितना, माइनस 3 कॉस थीटा। आ गया क्या, तो कॉस 3 थीटा इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये इंपॉर्टेंट है की 3 और 4,
तो किसी भी क्वेश्चन में 3 और 4 दिखे ना तो ये फील आना चाहिए ट्रिपल एंगल का, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा क्या है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। उल्टा है ना, ये इधर साइन की जगह कॉस। ठीक है क्या। नेक्स्ट करते हैं tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा के लिए क्या कर सकते हैं अपन, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। tan 3 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा। ठीक है क्या, देखते हैं क्या आएगा। देखो तो tan 3 थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा। दोनों का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। साइन 3 थीटा क्या था, अभी देखा था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा क्या है, अभी देखा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। लेकिन अभी तक आंसर आया नहीं, आंसर इन टर्म्स ऑफ क्या है tan। तो यहां पर tan क्रिएट करना पड़ेगा, और tan क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे अपन, कॉस से डिवाइड, लेकिन किस कॉस से, तो क्यूब दिख रहा है यहां पर, तो क्या करें कॉस क्यूब से डिवाइड, डिवाइडिंग ऊपर नीचे बाय कॉस क्यूब। देखते हैं क्या होगा, डिवाइडिंग ऊपर नीचे बाय कॉस क्यूब। जब 3 साइन थीटा को कॉस क्यूब से डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कॉस, एक कॉस के साथ साइन क्या बन गया tan। अपन डिवाइड किससे कर रहे हैं, कॉस क्यूब से, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। तो कॉस क्यूब में से एक कॉस इसके साथ देखो, तो साइन बाय कॉस क्या बन गया tan। लेकिन अभी भी नीचे कॉस स्क्वायर बचा हुआ है क्या, क्योंकि डिवाइड कॉस क्यूब से किया था, वो कॉस स्क्वायर उल्टा हो तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो उसको लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है क्या, माइनस 4 साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, सीधा क्या बन गया tan क्यूब अपॉन, नीचे आते हैं किससे डिवाइड किया कॉस क्यूब से, तो 4 कॉस क्यूब अपॉन कॉस क्यूब कट जाएगा, क्या बन जाएगा 4 माइनस 3 कॉस अपॉन कॉस क्यूब क्या बन गया 1 बाय कॉस स्क्वायर, अरे कॉस कट गया, और 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, जो कि क्या है 1 प्लस। अब आ गया देखो, पहले ऊपर देखते हैं 3 tan थीटा इंटू 1 क्या आ गया 3 tan थीटा, 3 tan इंटू tan स्क्वायर 3 tan क्यूब माइनस 4 tan क्यूब बढ़ा है, तो 3 tan क्यूब माइनस 4 tan क्यूब कितना माइनस tan क्यूब। नीचे देखो ये 4 और ये माइनस 3 कितना 1, तो 1 और माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर। समझ पाए क्या, इंपॉर्टेंट प्रूफ, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना प्रूफ हम लोग कर रहे हैं बार बार, लेकिन फॉर्मूला टिप पर होना ही चाहिए। तो ट्रिपल एंगल के 3 फॉर्मूले, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा एंड tan 3 थीटा। साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और tan 3 थीटा इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ पाए क्या, तो डबल एंगल के 3 फॉर्मूले और ट्रिपल एंगल के भी 3 फॉर्मूले। अरे समझ में आ रहा है क्या, कैसे क्या हो तो ठीक है, लेकिन याद होना चाहिए। फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे ट्रिग्नोमेट्री 1 के अंदर, लेकिन सारे फॉर्मूले अगर याद होंगे तभी क्वेश्चन अपन अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो डबल एंगल ट्रिपल एंगल, अब ट्रिपल एंगल का यूज करते हुए 2 एंगल्स और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, वो क्या वो देखते हैं 18 डिग्री और 36 डिग्री। 2 एंगल्स कौन से 18 डिग्री और 36 डिग्री। क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 एंड कॉस 36। ये ध्यान रखना कि कॉस 18 कोई नहीं पूछने वाला है, साइन 18 इंपॉर्टेंट है। वैसे ही साइन 36 कोई नहीं पूछने वाला है, कॉस 36 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों की वैल्यू बहुत आसान आती है। इसलिए अब कैसे निकालें, अगर ये निकाल लिया तो ये आ जाएगा अपने आप। सोचो क्यों, क्योंकि देखो 18 का डबल 36, अगर मान लो इसकी वैल्यू पता है अपने को, तो कॉस 36 निकालना है, 36 18 का डबल है, तो कॉस 36 के डबल एंगल फॉर्मूले में कौन सा यूज करेंगे साइन वाला। कॉस 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस 36 क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, और अगर साइन 18 आ जाए तो ये आ जाएगा। मतलब पहला एम क्या है मेरा, कैसे भी करके साइन 18 निकाल लें अपन, कैसे लेकिन। तो ये था मेरे को 18 का कौन सा मल्टीपल, 18 का कौन सा मल्टीपल एक नोन एंगल है। 18 1 जा 18 अननोन एंगल है, 18 2 जा 36 अननोन एंगल है, 18 3 जा 54 अननोन एंगल है, 18 4 जा 72 ये भी अननोन एंगल है, 18 5 जा 90 तो नोन एंगल है ना। 90 अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइन 90 इज 1, कॉस 90 इज 0, tan 90 इज अनडिफाइंड, कॉट 90 इज 0, नहीं क्या। तो 18 का 5th मल्टीपल 18 5 जा 90 वो एक नोन एंगल है, अरे है ना। 18 का 5th मल्टीपल क्या है 90, जो कि एक नोन एंगल है। तो करना क्या, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। मैं मान लेता हूं कि थीटा है 18 डिग्री, निकालना क्या मेरे को
साइन थीटा निकालना है, ठीक है क्या। अगर थीटा 18 है तो 5 थीटा कितना है, अभी बताया 90, सही बात है। अब ये बताओ कि 5 थीटा को लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा, लिख सकते हैं क्या, डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल का सम। क्यों ब्रेक कर रहे हैं वो समझ में आएगा अभी। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज 90। यहां तक कोई कष्ट है क्या, कोई कष्ट नहीं है। अब क्या करो, 2 थीटा को इधर छोड़ो, 3 थीटा को इधर भेज दो, तो 2 थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। यहां तक कोई कष्ट है क्या, यहां तक कोई कष्ट नहीं है। अब अप्लाई कर दो दोनों साइड साइन, दोनों साइड क्यों अप्लाई करें वो देखते हैं अपन। अप्लाइंग साइन बोथ साइड, इधर क्या आ गया साइन 2 थीटा इक्वल्स टू उधर क्या आ गया साइन 90 माइनस 3 थीटा, क्या हो जाएगा कॉस 3 थीटा। अब रिस्पेक्टिव फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं डबल एंगल और ट्रिपल एंगल के। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा को तो एक ही फॉर्मूला था, अभी देखा था, कॉस 3 थीटा इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है, वो भी अप्लाई कर देते हैं, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहां तक ठीक है क्या। अब ये तो मेरे को इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कॉस थीटा कॉमन, तो कॉस थीटा कॉमन लेके इससे काट दे क्या, तो कैंसलिंग कॉस थीटा बोथ साइड्स, तो इधर क्या बचेगा 2 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा कैंसिल किया तो ये क्या बन गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा कैंसिल। यहां तक पहुंच गए क्या। अब देखो यहां पर लेफ्ट साइड पर साइन है, राइट साइड पर कॉस है। इस साइन को कॉस नहीं बना सकते अपन, लेकिन इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर बना सकते हैं क्या, क्योंकि कॉस स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ठीक है, सब कुछ साइन करना चाह रहे हैं अपन। क्या लिखा इधर आ गया 2 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दें अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या पड़ा हुआ है 3। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 3 1, माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कितना था 18 डिग्री, मतलब ये जो साइन 18 लिखा हुआ ये भी क्या है साइन 18। साइन थीटा को टी मान लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। मान लिया कि साइन थीटा इज टी। अब बताओ पूरा इक्वेशन, 2t इक्वल्स टू 1 माइनस 4t स्क्वायर, या फिर 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई कष्ट है क्या। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अप्लाई कर दो तो t बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac प्लस का 16 अपॉन 2a कितना 8, 16 प्लस 4 कितना 20, 20 मतलब कितना 2 रूट 5, हर जगह 2 कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4। मतलब दो आंसर आ गए, एक आ गया माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 4 और दूसरा आ गया माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 4। ये किसकी वैल्यू आई है टी की, और टी क्या था साइन थीटा, थीटा क्या था 18, मतलब किसकी वैल्यू आई है साइन 18 डिग्री की। चलो सोचो ये टी की वैल्यू है, टी क्या था साइन थीटा और थीटा क्या था 18, तो साइन 18 आ गया ये। अब ये तो 18 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट, तो 0 से लेकर 90 तक कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट, तो ये भी क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कौन सा गलत है क्योंकि ये तो नेगेटिव आ गया ना, मतलब आंसर क्या आ गया साइन 18 डिग्रीज रूट 5 माइनस 1 बाई 4। तो साइन 18 की वैल्यू क्या आ गई रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। और साइन 18 आने के बाद cos 36 बहुत ही आसान है, देखो cos 36 तो cos 2 इंटू 18 और cos 2 थीटा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 36 क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, और साइन 18 निकाल चुके हैं, पुट कर दो 1 माइनस 2 साइन 18 क्या है रूट 5 माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर। सही है क्या, 4 का स्क्वायर 16, 2 काटेंगे तो 8, एलसीएम क्या आ गया 8, ऊपर क्या आ जाएगा 8 माइनस रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट 5, 8 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5 कितना 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8, 2 कैंसिल, क्या बचा सिंप्लीफाई कर रहे हैं रूट 5। समझ में आया क्या, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है
ऑलमोस्ट साइन 18 की तरह ही तो है, बस माइनस की जगह प्लस। तो साइन 18 एंड कॉस 36 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना कोई भी कॉस 18 नहीं पूछेगा, क्योंकि कॉस 18 की वैल्यू बहुत गंदी आएगी, याद नहीं रख सकते अपन। लेकिन ये दोनों याद होना चाहिए। साइन 18 क्या है, √5 -1/4। कॉस 36 क्या है, √5 माइनस की जगह प्लस। तो ये दो एंगल्स आ गए यूजिंग डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल। यहां पर अपने सारे छोटे वाले एंगल्स खत्म होते हैं। तो कौन कौन से एंगल्स आ गए मेरे पास, 1575 आया था पहले लास्ट क्लास में, और आज क्या आ गया 22.5 एंड 67.5, और लास्ट क्या है 18 एंड 36। यहां पर लेकिन साइन कॉस टेन सब कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है साइन 18 एंड कॉस 36। साइन 18 इज √5 -1/4 एंड कॉस 36 इज √5 + 1/4। याद रहेगा क्या। तो ये सारे एंगल जो बताए 1575, π/8, 3π/8 और 1836, इनका सिर्फ साइन कॉस। साइन 18 इज √5 -1/4 एंड कॉस 36 इज √5 + 1/4। याद होना चाहिए अपने को। एक दिन में याद नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना, लेकिन बार बार रिपीट करते रहेंगे अपन, देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा, और याद होगा तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है हाफ एंगल फॉर्मूला। अब हाफ एंगल फॉर्मूला बेसिकली डबल एंगल फॉर्मूला ही है। जैसे साइन 2 थीटा क्या था, याद करो। तो साइन 2 थीटा था 2 sin थीटा कॉस थीटा, यही तो था 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, सोचो खुद ही। अगर साइन 2 थीटा है 2 sin थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा। तो थीटा किसका डबल है, सोच लो। थीटा θ/2 का डबल है। नहीं समझ में आया। अपन सोच रहे हैं साइन थीटा, तो थीटा किसका डबल है, θ/2 का डबल है। तो साइन थीटा को साइन 2 θ/2 लिख सकते हैं क्या, साइन ट्वाइस ऑफ θ/2। और साइन ट्वाइस थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो साइन ट्वाइस θ/2 क्या हो जाएगा, 2 sin θ/2 कॉस θ/2। तो इसी को बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। आधा हो गया एंगल, ऐसे तो डबल एंगल ही है, लेकिन हाफ एंगल देखने में रखता है θ/2। तो साइन थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला क्या आ गया, 2 sin θ/2 कॉस θ/2। कैसे समझ में आया क्या। इसको देखा मैंने 2 × θ/2, देख सकते हैं क्या, और 2 × θ/2, θ/2 को अल्फा मान लो चलो, तो साइन 2 अल्फा बन गया। साइन 2 अल्फा क्या होता है, 2 sin अल्फा कॉस अल्फा, अल्फा क्या था θ/2। इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है, 2 tan अपॉन 1 + tan स्क्वायर, वही लिखा देखो, 2 tan θ/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ/2। सेम ही फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा था तो यहां पर थीटा आता था, यहां थीटा है तो इस बार क्या आ रहा है, θ/2 आ रहा है। वैसे ही कॉस में भी आ जाएगा। तो कॉस थीटा का पहला फॉर्मूला क्या है, तो cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। इन टर्म्स ऑफ साइन क्या था, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यहां क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। इन टर्म्स ऑफ cos क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। इन टर्म्स ऑफ tan क्या था, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहां क्या हो जाएगा, 1 - tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ/2। सेम ही है, बस यहां पर थीटा से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए θ/2 दिख रहा है। पहले हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे थे, 2 थीटा से, तो अंदर क्या दिखता थीटा। अरे ये तो बात है, cos 2 थीटा क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर, बस θ/2 आ गया हर जगह, सेम फॉर्मूला है। समझ पा रहे हैं क्या। तो tan का खुद बताओ मेरे को। तो tan 2 थीटा क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा क्या होगा, 2 tan θ/2 अपॉन 1 - tan स्क्वायर θ/2। थीटा की जगह θ/2 आ जाएगा बस, देखो। तो ये जो हाफ एंगल फॉर्मूले ये याद अपने आप हो गए। डबल एंगल अगर याद है, हाफ एंगल याद करने में जोड़ ही नहीं आएगा, सेम ही फॉर्मूला है। cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। रिप्लेस थीटा विथ θ/2, सिंपल। सेम यहां पर भी tan 2 थीटा क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा क्या होगा, 2 tan θ/2 अपॉन 1 - tan स्क्वायर θ/2। क्लियर है क्या। हाफ एंगल फॉर्मूला बेसिकली डबल एंगल फॉर्मूले का रेप्लिका है। वहां 2 थीटा था, यहां पर थीटा है बस, तो आधा दिखता है θ/2। ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उन्हीं फॉर्मूले को रिसेट किया है बस। जैसे पहला फॉर्मूला देखो, ये तो मेरे को cos थीटा का फॉर्मूला क्या था, हाफ एंगल वाला, इन टर्म्स ऑफ cos वाला। तो cos थीटा का फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ cos क्या था, 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। और इन टर्म्स ऑफ साइन क्या था, यही था क्या।
अब देखो सेकंड वाला, देखो कॉस थीटा बराबर दिस है क्या, इस माइनस को उधर भेज दो और कॉस को उधर भेज दो, तो कॉस थीटा बराबर दिस है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखो वही लिखा है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिख दिया है बस, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार दिखेगा इसलिए याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा देखते ही 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा देखते ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 1 इधर भेज दो, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, ये देखते ही, कहने को तो वही फॉर्मूला है लेकिन बस इसको रिसेट किया उस तरह से। तो कहीं पर भी 1 माइनस कॉस दिखे 2 साइन स्क्वायर और 1 प्लस कॉस दिखे 2 कॉस स्क्वायर, हाफ एंगल है ना, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और दोनों को डिवाइड कर दिया तो देखो, अगर दोनों को डिवाइड किया 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना, tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस, दोनों को डिवाइड कर दिया। और इसी को लिखने का एक और तरीका है, थर्ड को लिखने का। थर्ड समझ में आ गया क्या, थर्ड में कुछ नहीं किया, इन दोनों रिजल्ट को डिवाइड कर दिया बस। तो राइट साइड पर क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। अब देखो यहां पर क्या करेंगे अपन, इस वाले में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस कॉस का, 1 प्लस कॉस का या फिर 1 माइनस कॉस, जैसे भी करना है कर लो। तो अगर चलो मान लेते हैं, पहले मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया tan स्क्वायर थीटा बाई 2, फिलहाल क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, यही आया क्या। अब इसमें क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का, देखते हैं क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर छोड़ो नीचे देखो, 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर, तो नीचे आ गया साइन स्क्वायर और ऊपर क्या आ गया 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं अपन, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, सोचो, अरे हो गया ना, नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा का स्क्वायर, और ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, और इधर क्या है tan स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो सब कुछ पॉजिटिव मानते हुए, तो tan थीटा बाई 2 क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर कोई चाहे तो यहां पर क्या कर सकता था, 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर 1 प्लस कॉस से किया तो नीचे क्या आ गया 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया साइन स्क्वायर, उस केस में आंसर क्या आता साइन अपॉन 1 प्लस कॉस। तो दो फॉर्मूले किसके, tan थीटा बाई 2 के, दो फॉर्मूले कौन से, एक तो ये वाला जो मैंने बताया अभी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये चार फॉर्मूले अलग से इसलिए बताए क्योंकि एक बार बार यूज होगा, है ना, ये तो यूज होगा, ये तो पता होना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी पता होना चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा देखते ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस देखते ही 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और tan थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर का तो ये था, और सिंपल बिना स्क्वायर के फॉर्मूला क्या है, आइदर 1 माइनस कॉस अपॉन साइन या फिर साइन अपॉन 1 प्लस कॉस। समझ पाए क्या, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले आ गए, उसी का यूज करते हुए उसी को रीअरेंज करके लिखा है बस, ये भी अपने को याद रखना है। कितना याद करेंगे अब समझ में आ रहा है तुमको क्या, कि बहुत सारी चीज़ याद करनी है, अभी तो बहुत कम आया, अभी तो और भी आएगा आगे, है ना, तो डरना मत, इससे याद हो जाएगा लेकिन इवेंचुअली, है ना, ऐसा नहीं कि रटना पड़ेगा बैठ के, अपने को देखते देखते बार बार यूज करते करते याद हो जाएगा, इतना यूज करेंगे इसको ना कि याद हो जाएगा अपने आप। तो उससे मत घबराओ कि कितना रटना पड़ेगा, याद हो जाएगा अल्टीमेटली। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, लेकिन जैसे मान लो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं बंट्री को, है ना, इसके बाद करेंगे क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, तो आगे के 2 चैप्टर जब निकलेंगे ना तब इसके फॉर्मूले टिप पे आ जाएंगे अपने, इतना टाइम लगेगा। हाँ, किसी में अगर डेडिकेशन है बहुत ज़्यादा तो बैठ के रट्टा मार सकते हैं अपन, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यूज़ करते करते सीट में, डीबीपी में या फिर टेस्ट पेपर में यूज़ करते करते याद हो जाएगा, है ना। तो कुछ चीज़ तो याद होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, लेकिन ये सब फॉर्मूला यूज़ करते करते आएगा अपने आप। बाकी साइन 2 थीटा तो याद होना ही चाहिए ना, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, वो तो बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन ये सारे फॉर्मूले यूज़ करते करते याद हो जाएंगे। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 7.5 डिग्री इज सो एंड सो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, tan 7.5 डिग्री निकालना है मेरे को और प्रूफ करना है इसके बराबर। ये एंगल स्टैंडर्ड नहीं है, इसको याद नहीं रखना है अपने को, याद क्या रखना है 15 डिग्री, 75 डिग्री, 22.5, 67.5, 18, 36, जो मैंने बताया, ये तो क्वेश्चन फॉर्म में। प्रूव दैट
tan 7.5 डिग्री 7.5 डिग्री इज सो एंड सो √6 माइनस √3 प्लस √2 माइनस 2। कैसे किया जाए? पहले ये बताओ मेरे को 7.5 का डबल एंगल कितना? 15। कुछ चमका गया? 7.5 का डबल 15 होता है, और 15 तो अब नोन एंगल है क्योंकि 15 देख चुके हैं अपन। साइन 15 इज √3 माइनस 1/2 √2, कॉस 15 इज √3 प्लस 1/2 √2, tan 15 इज 2 माइनस √3। तो डबल एंगल पता है मेरे को इसका, और निकालना है ये। यहां पर दो तरीका जाने का। एक तरीका ये है कि अपन स्टार्ट करें किससे? cos 2 थीटा से। क्या फॉर्मूला है? tan वाला। यही फॉर्मूला है, cos का tan वाला फॉर्मूला। अब यहां पर थीटा को डाल दो 7.5। जब थीटा को 7.5 डालेंगे अपन तो ये क्या हो जाएगा? 15। cos 15 नोन है, √3 प्लस 1/2 √2 इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 7.5/1 प्लस tan स्क्वायर 7.5। सही बात है। यहां से tan स्क्वायर 7.5 आ जाएगा क्या? आराम से आ जाएगा। लेकिन निकालना क्या है? tan 7.5। तो tan स्क्वायर आने के बाद उसका रूट और लेना पड़ेगा, जो कि काफी लेंदी हो जाएगा। तो इस फ्लो से नहीं जाते हैं अपन, इस बार जाते हैं अपन लास्ट वाला फॉर्मूला भी बताया था। अभी जो लास्ट फॉर्मूला था वो क्या था? ये वाला, सॉरी, ये फॉर्मूला, एक सेकेंड, ये फॉर्मूला tan थीटा बाई 2 इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर ये वाला कोई भी एक यूज कर लो। मैं इसका यूज करता हूं। चलो, इस फॉर्मूले में थीटा को क्या ले लें अपन? 15। थीटा को 15 लेते ही ये क्या हो गया? 7.5, और 1 माइनस कॉस 15 अपॉन साइन 15 दोनों नोन है। देखते हैं क्या होता है ना। फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं? tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखते हैं क्या होगा। तो इससे नहीं जाएंगे अपन जाएंगे tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब थीटा को क्या पुट कर दें अपन? थीटा को डाल दो 15 डिग्री। 15 डालती 15 बाई 2 कितना? 7.5। तो इधर क्या आ गया? tan 7 1/2 डिग्री। यही निकालना है अपने को। इक्वल टू इधर क्या आ गया? 1 माइनस थीटा कितना लिया मैंने? पुटिंग थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। तो 1 माइनस कॉस 15 अपॉन साइन 15। कॉस 15 कितना था? √3 प्लस 1/2 √2, और साइन 15 कितना था? √3 माइनस 1/2 √2। यहां तक कोई कष्ट है क्या? ऊपर एलसीएम ले लो इन दोनों का। एलसीएम कितना? 2 √2। ऊपर क्या आ जाएगा? 2 √2 माइनस √3 माइनस 1, अपॉन में क्या है? √3 माइनस 1/2 √2। 2 √2 कैंसिल, क्या बचा? 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन, नीचे क्या आ गया? यहां तक पहुंच गया क्या? लेकिन आंसर में नीचे 1 दिख रहा है क्या? अपॉन में, मतलब रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड? √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड। देखते हैं क्या होगा। नीचे क्या आ गया? नीचे 2 दिखा गया। 3 माइनस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 2। ठीक है, ऊपर देखते हैं। ऊपर इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। 2 √2 इंटू √3 कितना? 2 √6। 2 √2 इंटू 1 कितना? 2 √2। माइनस √3 इंटू √3 माइनस 3, माइनस √3 इंटू 1 माइनस √3, माइनस 1 इंटू √3 माइनस √3, और माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, अब देखते हैं इसको। तो ये बन गया 2 √6 माइनस √3 माइनस √3 कितना? माइनस का 2 √3 प्लस का 2 √2, और माइनस 3 माइनस 1 कितना? माइनस 4, और अपॉन में क्या है? 2। ऊपर 2 कॉमन दिखता है क्या? 2 कॉमन लेके काट देते हैं अपन। तो क्या बन गया? 2 कॉमन लिया तो √6 बन गया, माइनस √3 बन गया, प्लस √2 बन गया, माइनस 2, और अपॉन में 2 था, 2 से 2 काट दो, आ गया क्या? देखो, tan 7.5 इक्वल टू √6 माइनस √3 प्लस √2 माइनस 2। देखो, समझ पाए क्या? फ्लो इंपॉर्टेंट था कि कौन सा फ्लो चूज करें अपन। अगर ये फ्लो चूज कर लिया ना, ये वाला, तो इससे आ जाएगा tan स्क्वायर 7.5, और tan स्क्वायर 7.5 से tan 7.5 निकालना बहुत मुश्किल होगा, रूट लेना पड़ेगा। लेकिन यहां सीधा क्या आ गया? tan 7.5। समझ पाए क्या? जैसे इसको देखो, अगर मान लो कोई बोले फाइंड tan 15 डिग्री, ऐसे तो याद है 2 माइनस √3। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं अपन। थीटा को क्या ले? 30, और 30 लेती 30 बाई 2 15। तो tan 15 इक्वल उधर क्या आ गया? 1 माइनस कॉस 30। मैं लिख दूं सीधा क्या? ये ऐसे ही वेरीफाई कर रहे हैं अपन, बस निकालने की कोशिश कर रहे हैं tan 15, जो कि आंसर याद है 2 माइनस √3 होता है। देखते हैं क्या आता है। तो थीटा को लिया 30 बाई 2 15, तो ये क्या बन गया? tan 15। 1 माइनस कॉस 15 कितना?
√3/2 अपॉन साइन 30 कितना 1/2। थीटा 30 है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? 30/2 15, तो ये हो गया tan 15। 1 माइनस कॉस 30 कितना √3/2, साइन 30 कितना हाफ, एलसीएम कितना 2, तो ऊपर आ गया 2 माइनस √3/2 अपॉन 1/2। क्या कैंसिल, 2 से 2 क्या बचा, यही होता है क्या? सोचो, अरे यही तो होता है, याद है तो करवाया था फर्स्ट क्लास लास्ट क्लास में। tan 15 इज 2 माइनस √3। तो इस फॉर्मूले का एडवांटेज समझ में आ रहा है क्या? एडवांटेज ये है कि tan का हाफ एंगल बहुत जल्दी निकल जाएगा। tan 30, tan 15, अगर tan π/8 निकाले तो भी ये यूज कर सकते हैं अपन। tan 22.5, थीटा को क्या ले 45, देखो हवा में देखो, थीटा को 45 डाला, 45/2 कितना 22.5, तो tan 22.5 इक्वल टू 1 माइनस cos 45 अपॉन sin 45। cos 45 कितना 1/√2, ये भी कितना 1/√2, 1 माइनस 1/√2, एलसीएम कितना √2, वो कैंसिल, क्या बचा √2 - 1, अभी देखा था हमने, tan π/8 इज √2 - 1। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, tan के हाफ एंगल का क्वेश्चन कोई भी आए तो अप्लाई tan θ/2 इक्वल टू 1 माइनस cos θ अपॉन sin θ, या फिर दूसरा क्या था cos अपॉन 1 प्लस sin, ऐसा कुछ था ना। दो फॉर्मूले थे इसके, एक तो ये है 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, दूसरा क्या है, इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो किससे, 1 माइनस कॉस से, 1 प्लस कॉस से, तो क्या आ जाएगा साइन अपॉन 1 प्लस कॉस। तो दो फॉर्मूला, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है क्या? तो अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, अगला, सॉरी ये आप पता नहीं क्या हो रहा है आज, एक साथ 2-3 स्लाइड आगे बढ़ रही है, जल्दी है शायद, है ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस इफ थीटा बिलोंग्स 0 से पाई। अब ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं अपन एलएचएस से। रूट के अंदर कुछ कॉमन दिखा गया, 2 + 2 cos 2 कॉमन, अंदर अंदर कुछ दिखा क्या, मैंने बोला थोड़ी देर पहले 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। 1 माइनस कॉस क्या है 2 साइन स्क्वायर θ/2, और 1 प्लस कॉस क्या है 2 कॉस स्क्वायर θ/2। अप्लाई कर दो यहां पर, 1 प्लस कॉस थीटा कितना 2 कॉस स्क्वायर θ/2 इंटू 2 पड़ा हुआ, क्या बन गया 4 कॉस स्क्वायर θ/2, तो रूट के अंदर आ गया 4 कॉस स्क्वायर θ/2। सही है क्या? 4 का रूट कितना 2, कॉस स्क्वायर θ/2 का रूट कितना, अब ये मत बोल देना cos θ/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये गलती मत करना। स्टार्टिंग में कर सकते हैं अपन कई बार, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। रूट एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, नाइदर इट इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, इसका आंसर क्या होता है मॉड एक्स। ये जितना जल्दी समझे उतना अच्छा है, वरना मैथ्स में बहुत दिक्कत आएगी आगे, है ना। तो रूट 4 तो 2 था, लेकिन रूट कॉस स्क्वायर क्या हो गया मॉड कॉस θ/2। अब ये मॉड का क्या करें अपन, इसलिए ये दिया हुआ है थीटा, थीटा कहां से कहां है 0 से पाई। अब ध्यान सुनना, थीटा अगर 0 से पाई है तो θ/2 कहां से कहां है, आधा कर दो इसको, 0 का आधा 0, पाई का आधा π/2, तो θ/2 कहां से कहां है 0 से π/2। 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, अगर ये मसाला पॉजिटिव है तो ये मॉड कैसे खुलेगा प्लस साइन के साथ, तो क्या बन जाएगा 2 cos θ/2 इक्वल टू RHS। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड, अगर इस क्वेश्चन में मॉड नहीं भी देखते अपन तो आंसर मैच कर जाता, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं मैच करेगा, इसलिए गलती मत करो, हमेशा मॉड लगा दो। रूट एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है मॉड एक्स। अब मॉड प्लस से कब खुलेगा, जब अंदर का मसाला क्या होगा पॉजिटिव, और मॉड माइनस से कब खुलेगा, जब अंदर का मसाला क्या होगा नेगेटिव, है ना। मॉड एक्स में अगर अंदर का मसाला एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स क्या बनेगा एक्स, और एक्स अगर नेगेटिव तो क्या बनेगा -x। यहां पर प्लस से क्यों खुला, क्योंकि ये पॉजिटिव था ना, क्योंकि θ/2 था 0 से π/2, कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस से खुला ये, तो आंसर क्या आ गया 2 इंटू प्लस cos θ/2, 2 cos θ/2। तो मॉड इंपॉर्टेंट है, मॉड अगर भूल गए अपन तो कई बार सही हो जाएगा, लेकिन कई बार गलत भी हो सकता है, इसलिए मॉड बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, इट इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है क्या। और भी क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा तो क्लियर होता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब बोल रहा है प्रूव दिस इक्वल टू दिस, और थीटा कहां से कहां है 0 से 2 पाई। चलो देखते हैं, फिर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, रूट ओवर क्या कॉमन, अगेन 2 कॉमन, अंदर क्या दिखा 1 माइनस, फिर से फॉर्मूला दिखा गया, वो दो फॉर्मूले बार बार यूज करेंगे अपन। 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर θ/2, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर θ/2। अप्लाई कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर θ/2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर θ/2, यहां तक ठीक है। 4 का रूट 2 साइन स्क्वायर θ/2 का रूट मॉड साइन θ/2। अब फिर देखते हैं कि मॉड कैसे खोलेंगे अपन।
थीटा कहां से कहां है, 0 से 2 पाई। थीटा बाई 2 कहां से कहां है, 0 से पाई। 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट, आइदर फर्स्ट और सेकंड। 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा बाई 2 कहां से कहां था, 0 से पाई, जो कि क्या है, फर्स्ट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन बाहर क्या है, साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव, मतलब इस पूरे इंटरवल में साइन क्या है, पॉजिटिव। तो ये मॉड खुलेगा प्लस से, तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू प्लस साइन थीटा बाई 2 या फिर 2 साइन थीटा बाई इक्वल टू RHS। समझ में आया क्या? इन दोनों क्वेश्चन में अगर मॉड भूल गए अपन तो भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं अपन उसमें मॉड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि रूट एक्स स्क्वायर कभी भी गलती से एक्स मत लिखना। रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स ही लिखेंगे अपन। मॉड एक्स एक्स बन जाएगा वो अलग बात है। मॉड एक्स एक्स कब बनेगा, जब एक्स क्या है, पॉजिटिव। और यहां पर एक्स पॉजिटिव था क्या, क्योंकि ये पॉजिटिव था, यहां पर भी ये पॉजिटिव था। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता तो ये माइनस से खुलता, तो आंसर आता -2 cos थीटा बाई 2। फिलहाल तो पॉजिटिव था। अगला क्वेश्चन देखो, क्लियर हो जाएगा। प्रूव दैट दिस थीटा कहां से कहां, पाई से 3 पाई। चलो आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जल्दी करता हूं। अब रूट के अंदर क्या कॉमन, 2, अंदर क्या आया 1 प्लस कॉस थीटा, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 का रूट कितना 2, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट कितना, मॉड कॉस थीटा बाई 2। सही है क्या? मैं अभी क्या कर रहा हूं, लेफ्ट साइड नहीं, मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इस टर्म को। अब देखो थीटा कहां से कहां भाग रहा है, पाई से 3 पाई। अगर थीटा पाई से 3 पाई तो थीटा बाई 2 कहां से कहां, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। अब याद करो क्वाड्रेंट, रेडियन में ये क्या था 0, ये क्या था पाई बाई 2, ये क्या था पाई, ये क्या था 3 पाई बाई 2, और ये क्या था 2 पाई। तो थीटा बाई 2 कहां से कहां भाग रहा है, सोचो। थीटा भाग रहा है पाई से 3 पाई, तो थीटा बाई 2 कहां से कहां, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब बाहर कॉस है, अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। थर्ड में भी क्या होता है, नेगेटिव। मतलब इस पूरे इंटरवल में कॉस क्या है, नेगेटिव। अगर कॉस नेगेटिव तो ये मॉड कैसे खुलेगा, माइनस से। तो 2 इंटू माइनस कॉस थीटा बाई 2 कितना, -2। मतलब ये जो रूट था वो सिंप्लीफाई होके क्या बन गया, -2 cos थीटा बाई 2। पुट कर दो, अब लेफ्ट साइड क्या बन गया, -2 cos थीटा बाई 2 प्लस 2 cos थीटा बाई 2। आंसर क्या आ गया, 0। LHS इक्वल टू RHS। तो मॉड का इंपॉर्टेंस समझ में आया यहाँ क्या? अगर किसी ने यहां पर मॉड नहीं लगाया होता कभी 0 नहीं आता। फिर 0 का लॉजिक क्या समझ में आया क्या? क्योंकि ये मॉड खुला माइनस से, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव बन गया ना, दिस इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है थीटा बाई 2 वो कौन से क्वाड्रेंट में घूम रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव था इसलिए मॉड खुलेगा माइनस से, तो ये बन जाएगा -2 cos थीटा बाई 2, और उसमें क्या जोड़ रहे हैं अपन, +2, तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है ऑलमोस्ट। अगला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई, सॉरी क्या है, कोई दिक्कत हो रखी है आज, देखो क्या हो रहा है। ये तो कर लिया ना अपन ने, ये देखो क्या हो रहा है। चलो मैं स्लाइडर को यूज करता हूं, इससे यूज कर लेता हूं। ये हो गया अपना। अगला क्वेश्चन ये, सिंप्लीफाई दिस इफ थीटा इज दिस। इस बार सिंप्लीफाई करना है, बस बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखो क्या बनेगा ये। ठीक है, लेफ्ट स्टार्ट करते हैं। रूट के अंदर क्या कॉमन, 2, अंदर क्या आया 1 माइनस कॉस थीटा, देखते क्या चमका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस क्या बना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 का रूट कितना 2, सॉरी साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट कितना, मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2। यहां तक कोई कष्ट है क्या, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन। अब थीटा कहां से कहां भाग रहा है, 0 से 4 पाई। अगर थीटा 0 से 4 पाई तो थीटा बाई 2 कहां से कहां, 0 बाई 2 से 4 पाई बाई 2, मतलब 0 से 2 पाई, मतलब 0 से 2 पाई में भाग रहा है। तो कौन सा क्वाड्रेंट, 0 से 2 पाई मतलब पूरा कवर हो गया, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी। सोचो थीटा था 0 से 4 पाई, तो थीटा बाई 2 है 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब बाहर साइन है, फर्स्ट और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब ये मेरे को पता ही नहीं है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। सोचो क्यों, क्योंकि थीटा बाई 2 भाग रहा है 0 से लेकर 2 पाई,
तो चारों क्वाड्रेंट में थीटा बाई टू, और चारों क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो क्या करें अपन, केस बनाएं। केस कैसे, पहला केस थीटा, थीटा क्या था 0 से 4 पाई था, तो पहला केस थीटा 0 से 2 पाई और दूसरा केस थीटा 2 पाई से 4 पाई। केस बनाने का फायदा क्या होगा, देखो अगर थीटा 0 से 2 पाई लिया तो थीटा बाई 2 कहां से कहां, 0 से पाई। 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो मॉड खुलेगा प्लस से, तो क्या बन गया ये 2 साइन थीटा बाई 2। तो फर्स्ट केस का आंसर है 2 साइन थीटा बाई 2। सेकंड केस पे आते हैं, थीटा कहां से कहां भाग रहा है, 2 पाई से 4 पाई। अगर थीटा 2 पाई से 4 पाई तो थीटा बाई 2, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। साइन क्या होता है, नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो मॉड खुलेगा माइनस से, तो 2 इंटू माइनस साइन थीटा बाई 2 क्या आ गया, -2 साइन थीटा बाई 2। मतलब ये जो एक्सप्रेशन था वो सिंप्लीफाई होके बना, अगर थीटा 0 से 2 पाई है तो 2 साइन थीटा बाई 2, अगर थीटा 2 पाई से 4 पाई है तो -2 साइन थीटा बाई 2। केस बनेगा, दो आंसर पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन थीटा का रेंज। समझ पाए क्या, केस क्यों बना, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में साइन ना तो पॉजिटिव था ना ही नेगेटिव था। तो कौन से इंटरवल में पॉजिटिव था, यहां से यहां, और कहां नेगेटिव था, यहां से यहां। तो दो केस में ब्रेक कर लिया इसको, एक बार मॉड प्लस से खोल दिया, एक बार मॉड माइनस से खोल दिया। वैसा ही क्वेश्चन अगला है, देखो सिंप्लीफाई दिस, अगर थीटा 0 से 4 पाई, ठीक है। देखो मैं सीधा लिख रहा हूं, अब रूट के अंदर क्या कॉमन, 2। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही, 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉमन लिया, अंदर क्या आया 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अब 1 प्लस कॉस क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर, उसका हाफ एंगल, तो थीटा बाई 2 का हाफ कितना, थीटा बाई 4। तो क्या बन गया, 2 कॉमन लिया था और अंदर आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, ठीक है। 2 कॉमन और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, सही है। 2 स्क्वायर रूट के बाहर 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 मॉड कॉस थीटा बाई 4। अब अपना इंटरेस्ट थीटा बाई 4 में, थीटा कहां से कहां भाग रहा है, 0 से 4 पाई सेम, लेकिन थीटा बाई 4 कहां से कहां भाग रहा है, 0 से पाई। तो थीटा बाई 4 जो है वो यहां से यहां भाग रहा है, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, और बाहर कॉस है। इस बार फर्स्ट और सेकंड में कॉस का साइन सेम होता है क्या, नहीं होता है। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है। मतलब यहां पर फिर से वही दिक्कत कि इसका साइन नहीं पता मेरे को। तो केस बनाओ जैसे वहां बनाया था, थीटा पहले ले लो 0 से 2 पाई और फिर ले लो 2 पाई से 4 पाई। अब ध्यान दो, यहां पर थीटा अगर 0 से 2 पाई है तो थीटा बाई 4 कहां से कहां है, 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, मॉड खुलेगा प्लस से, क्या बन जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 4। लेकिन सेकंड केस में जब आएंगे अपन, थीटा अगर 2 पाई से 4 पाई है तो थीटा बाई 4 कहां से कहां है, पाई बाई 2 से पाई, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है, नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव तो मॉड खुलेगा माइनस से, तो क्या बन जाएगा -2 कॉस थीटा बाई। मॉड का रूल समझ में आ रहा है क्या, मॉड बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मॉड भूल गए अपन तो क्वेश्चन का आंसर सही भी आ सकता है और गलत भी आ सकता है, लेकिन मॉड लगाया अगर तो हमेशा सही आएगा। मॉड लगाना ही है, रूट एक्स स्क्वायर एक्स होता ही नहीं है, रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स। अब ये मॉड प्लस से खोलना है माइनस से, क्यों समझ में आ रहा है क्या, केस इसलिए बना क्योंकि अगर इस इंटरवल में देख रहे थे अपन तो इसका साइन प्लस भी था और माइनस भी था, तो उसको ब्रेक कर लिया दो इंटरवल्स में, और इस पूरे में प्लस था तो प्लस से खुला, इस पूरे में माइनस था ये तो माइनस से खुला। समझ पाए क्या, तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसा ही हैं, केस क्यों बन रहा है वो क्लियर होना चाहिए बस। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, 2 बार रूट है इस पर। थीटा कहां से कहां है, 0 से पाई। चलो देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है अपने को, ठीक है। रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर, इस रूट के अंदर क्या कॉमन, 2, अंदर क्या आया 1 प्लस कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, आराम से करते हैं। देखो रूट ओवर 2 प्लस ये 4 रूट के बाहर 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के बाहर मॉड कॉस थीटा बाई 2। अब इस मॉड को देखते हैं अपन, थीटा कहां से कहां भाग रहा है, 0 से पाई। अगर थीटा 0 से पाई भागेगा, थीटा बाई 2 कहां से कहां भागेगा, 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव, तो ये मॉड प्लस से खुलेगा, तो क्या बन गया ये रूट ओवर 2 प्लस ये मॉड प्लस से खुल गया तो 2 कॉस थीटा बाई 2। यहां तक कोई कष्ट है क्या।
अब वापस रूट के अंदर सेम चीज आ गया, क्या कॉमन, 2, अंदर क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 इंटू बाहर क्या पड़ा है 2, तो रूट के अंदर आ गया 2 कॉमन लिया था और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, ये 4 रूट के बाहर कितना 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 रूट के बाहर मॉड कॉस थीटा बाई 4। अब वापस देखो थीटा कहां से कहां, थीटा है 0 से पाई, अगर थीटा 0 से पाई तो थीटा बाई 4 कहां से कहां 0 से पाई बाई 4, कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है मॉड प्लस से खुलेगा, क्या बन गया 2 कॉस थीटा बाई। समझ में आया क्या, सेम ही कॉन्सेप्ट दो बार लग गया, एक बार यहां पर ये रूट सिंप्लीफाई किया मॉड खोला, फिर ये रूट सिंप्लीफाई किया मॉड खोला, दोनों बार मॉड प्लस से खुला, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, ठीक है क्या। लेकिन क्वाड्रेंट अगर से अलग होता तो क्या होता, माइनस से भी खुल सकता था। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से वही दो रूट, इस बार थीटा क्या है 0 से पाई, फिर से वही सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट, ठीक है करते हैं। रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर क्या कॉमन 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है क्या। तो रूट ओवर 2 प्लस, ध्यान से देखना 4 रूट के बाहर 2 साइन स्क्वायर थीटा रूट के बाहर मॉड साइन थीटा। अब थीटा कहां से कहां भाग रहा है 0 से पाई, कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव मॉड कैसे बोलेगा प्लस से, तो क्या बन गया रूट ओवर 2 प्लस 2 साइन थीटा। यहां तक ठीक है क्या, क्या कॉमन 2, अंदर क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा। अब कष्ट हुआ देखो, अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या आ रहा था, आइदर 1 प्लस कॉस या फिर 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर, लेकिन यहां पर कष्ट क्या हुआ 1 प्लस साइन आ गया, और 1 प्लस साइन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा हमने, तो क्या करें अपन फटाफट, है ना, सोचना ही नहीं है, 1 प्लस साइन जैसे ही आया उस साइन को बना लो कॉस, तो साइन थीटा इज नथिंग बट कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। अरे कॉस 90 माइनस थीटा, समझ में आया क्या, साइन को कॉस क्यों बनाया अपन ने, क्योंकि 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस साइन का फॉर्मूला होता ही नहीं है। अब क्या करें अपन, इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा देखो, अल्फा, तो ये 1 प्लस कॉस अल्फा बन गया क्या, इस पूरे को अल्फा देखो, तो 1 प्लस कॉस अल्फा क्या फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। तो रूट के अंदर बाहर 2 पड़ा है और ये क्या बन गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, अल्फा था पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो अल्फा बाई 2 कितना है पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, सही है क्या। 2 इंटू 2 4, रूट के बाहर कितना 2, और कॉस स्क्वायर दिस रूट के बाहर मॉड कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, यहां तक पहुंच गया क्या। अब बस ये सोचना है कि मॉड कैसे खोलेंगे, प्लस से या माइनस से, तो थीटा कहां से कहां है 0 से पाई, तो थीटा बाई 2 कहां से कहां है 0 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कहां से कहां है, सोचो थीटा यहां से यहां, ये थीटा का रेंज है ना थीटा, तो थीटा बाई 2 कहां से कहां 0 से पाई बाई 2, सही है क्या। अपना इंटरेस्ट किसमें है पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 में, अगर थीटा बाई 2 यहां से यहां है तो माइनस थीटा बाई 2 कहां से कहां है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी विल रिवर्स, माइनस पाई बाई 2 से 0। अब इसमें पाई बाई 4 जोड़ दोनों साइड, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कहां से कहां है माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 कितना माइनस पाई बाई 4, और 0 इसमें 0 में जोड़ देंगे पाई बाई 4 तो पाई बाई 4, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट था ये भाग रहा है माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। अब ये होता माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट 0 पाई बाई 2, ये क्या है माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 4 यहां पर है पाई बाई 4 यहां पर है, कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट या फिर सेकंड, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट या फिर सेकंड, दोनों में कॉस क्या होता है फर्स्ट या फिर फोर्थ है ना, ये तो फोर्थ, दोनों में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, मॉड प्लस से खुलेगा, तो आंसर फाइनली क्या आ गया 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। समझ पाए क्या, थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन क्योंकि यहां पर 1 प्लस साइन आ गया, तो 1 प्लस साइन का क्या इलाज है, साइन को बना लो कॉस और फिर 1 प्लस कॉस, समझ में आया क्या। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी 5-6 क्वेश्चन किए सारे एक जैसे ही हैं, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है 1 प्लस साइन को क्या किया कन्वर्ट टू कॉस, बाकी ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर और 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर, और मॉड का इंपॉर्टेंस क्या है
तो मॉड से ये क्लियर होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है वो। ठीक है क्या? तो ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, साइन थीटा इज 3 साइन थीटा, लास्ट क्वेश्चन है वैसे तो ये, प्रूव दैट दिस, एक रिलेशन दिया हुआ है साइन थीटा इज दिस और प्रूव करना है टैन थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टैन अल्फा इज 0। वैसे काफी लंबा लेक्चर हो गया आज का, तो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो एक बार, फिर अगली क्लास में देखते हैं इसको, होमवर्क मान लो। चलो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। हिंट दे देता हूं मैं, हिंट क्या है देखो, यहां पर है थीटा और थीटा प्लस 2 अल्फा, जो आर्ग्यूमेंट दिख रहे हैं जो दिया हुआ है उसमें थीटा और थीटा प्लस 2 अल्फा है, और यहां पर क्या है थीटा प्लस अल्फा और अल्फा। अब ये तो थीटा प्लस अल्फा जो है और ये थीटा प्लस 2 अल्फा, और यहां क्या है अल्फा। अगर ध्यान से देखें अपन तो थीटा प्लस अल्फा और अल्फा, थीटा प्लस अल्फा और अल्फा, इसका सम क्या होगा थीटा प्लस 2 अल्फा, और थीटा प्लस अल्फा और अल्फा का डिफरेंस क्या होगा थीटा। यही इसका हिंट है कि इन दो एंगल्स का सम यहां लिखा हुआ है और इन्हीं दो एंगल्स का डिफरेंस यहां लिखा हुआ है। ये हिंट है काफी, ये हिंट इससे अगर होना होगा तो हो जाएगा आराम से। तो ट्राई करना है इसको होमवर्क की तरह, बाकी इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, काफी आज के लिए।